हेलो। वेलकम टू क्रिप्टस साइबर सिक्योरिटी। एंड जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ हैकिंग। बेसिकली जनरल टर्म्स में हम हैकिंग तो पढ़ते हैं, पर हमें ये नहीं बता रहता है कि हम हैकिंग किस टाइप से कर रहे हैं या कौन से टर्म्स में हम हैकिंग को कंसिडर कर रहे हैं। जनरली जो हैकिंग होती है वो दो डिफरेंट टर्म में कंसिडर करी जाती है। एक होती है ऑफेंसिव हैकिंग और दूसरी होती है डिफेंसिव हैकिंग। तो जो ऑफेंसिव हैकिंग होती है उसमें हम किसी भी दूसरे विक्टिम को या कोई भी टारगेट लेते हैं और उसको हम हार्म करने के उसमें से या अपने उसमें बेनिफिट खुद को बेनिफिट करने के चक्कर में देखते हैं। जबकि जो डिफेंसिव हैकिंग होती है उसमें हम डिफेंस करते हैं, मतलब कोई भी अटैक वगैरह से उसके लिए हम हैकिंग करते हैं, वो डिफेंसिव हैकिंग में आते हैं। तो हम इसके बारे में डिटेल में पता करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पर्पस क्या होता है ऑफेंसिव और डिफेंसिव के लिए। इसमें जैसे अब मैंने इसमें स्लाइड में दिया हुआ है कि द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑफेंसिव हैकर is to gain unauthorized access to a system or a network to exploit vulnerabilities, steal data or disrupt operations। जो ऑफेंसिव हैकर होता है उसका मेन एम ये रहता है कि वो कोई जो उसका टारगेट सिस्टम है, कोई भी एक सिस्टम है, उसमें कोई वनरेबिलिटीज़ को फाइंड करे और उस वनरेबिलिटी को फाइंड करके उसको एक्सप्लॉइट करे और उसके थ्रू कोई भी डेटा है जो उसको स्टील कर सके, चोरी कर सके, या उसके अंदर जो कोई डेटा उसको मैनिपुलेट कर सके, या उसके जो जो पर्टिकुलर वर्क कर रहा है उस वर्क को डिस्टर्ब कर सके। फिर बात आती है डिफेंसिव हैकर की। तो और डिफेंसिव हैकर है एम्स टू सिक्योर सिस्टम एंड नेटवर्क्स बट आइडेंटिफाई एंड एड्रेसिंग पोटेंशियल थ्रेट एंड वल्नरेबिलिटीज। जहाँ जो डिफेंसिव हैकर होता है वो क्या करता है, जो नेटवर्क्स होते हैं उनमें और जो उसके जो सिस्टम जो नेटवर्क से कनेक्टेड सिस्टम होते हैं उनमें जो जो वल्नरेबिलिटीज है उनको आइडेंटिफाई करता है और उससे क्या क्या थ्रेट हमें मिल सकते हैं, हम उसके थ्रू हमें क्या क्या रिस्क हो सकते हैं हमारे सिस्टम को या हमारे नेटवर्क को, वो पता करता है और उसकी रिपोर्ट है जो भी है उसको बनाता है और या उसके बारे में हमें वार्न करता है। फिर आती है मेथोडोलॉजी कि मतलब वो करते कैसे हैं, उनका वे क्या रहता है। तो जो ऑफेंसिव हैकर होते हैं वो डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, जैसे सोशल इंजीनियरिंग या फिशिंग का, मालवेयर इंजेक्शन का, या हमारे कोई सिक्योरिटी मेजर्स है उनको बाईपास करने के लिए जनरल मालवेयर इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। और हमारे कोई भी सेंसिटिव डेटा जो भी हमारे सिस्टम के अंदर है या हमारे कोई नेटवर्क में हमारा जो सेंसिटिव डेटा ये सेंड हो रहा है या कहते हैं ट्रैवल कर रहा है उसको एक्सेस करने के लिए। वहीं जो डिफेंसिव हैकर होते हैं वो भी कहते हैं डिफरेंट टूल्स का कह सकते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। लाइक वो लोग फायरवॉल्स का यूज़ करते हैं, कहते हैं आईडीएस का इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का यूज़ करते हैं कि हमारे सिस्टम में अगर चलिए हाँ हमारे सिस्टम में अगर कोई सिस्टम कहते हैं अनवांटेड या वो कहते हैं अनएक्सेसिबल यूज़र एक्सेस करना चाहे तो उसके बारे में बताता है। और इंक्रिप्शन का कि कोई कहते हैं थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी हमारे सिस्टम या हमारे नेटवर्क में एक्सेस लेके हमारे डेटा को वो कहते हैं रीड ना कर पाए और उसका यूज़ ना कर पाए। इसलिए हम अभी जैसे मैंने इसमें बोला है एक टर्म बोला है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम और आईडीएस। तो जनरली एक शॉर्ट वे में समझाता हूँ कि आईडीएस जो होता है वो करता क्या है, ये हमारा फायरवॉल से पहले लगा हुआ है, एक मतलब फायरवॉल से पहले वर्क करता है। ये क्या करता है, अगर कोई भी एक सिस्टम जो अगर इसमें कोई हमने एक सेट कह सकते हैं, कुछ डेफिनेशन कह सकते हैं, कुछ रूल्स इसमें पहले से सेट रहते हैं कि ये उन पर्टिकुलर चीज़ को ब्लॉक कर देगा, उनके बारे में वहाँ कहते हैं फायरवॉल को अगर वो चीज़ आ रही है तो बता देगा। फिर इनमें रहता क्या है, अगर सपोज कोई चीज़ इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम के थ्रू छूट गई है तो वो फायरवॉल से होके जाती है और फायरवॉल ने इसको डिटेक्ट कर दिया तो फायरवॉल उसकी जो भी डेफिनेशन कह सकते हैं या जो उसकी स्क्रिप्ट कह सकते हैं उसको अपडेट करके उसको कहते हैं आईडीएस को भेज देता है और आईडीएस अपने डेटाबेस में उसको अपडेट कर देता है, जिसके थ्रू क्या होता है ये फर्दर जो अभी जो सपोज कोई अटैक हुआ था उसमें या कोई स्क्रिप्ट आई थी वो उसको भी उसके बाद कहते हैं प्रिवेंट करेगा एक्सेस करने से। फिर आता है टूल्स कि जो ऑफेंसिव हैकर्स होते हैं और डिफेंसिव हैकर्स होते हैं किस टाइप के टूल्स यूज़ करते हैं, क्या करते हैं। तो जो ऑफेंसिव हैकर्स होते हैं वो जनरली कहते हैं डिफरेंट टाइप के पेनिट्रेशन टेस्टिंग सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं, लाइक एक्सप्लॉइट किट्स, रिमोट एक्सेस ट्रोजन। अब रिमोट एक्सेस ट्रोजन आपने अगर RAT है तो ये होता क्या है, ये रिमोट एक्सेस ट्रोजन होता है ये हमारे ये अटैकर को या जो ये हैकर होता है उसको कि अपने विक्टिम का
सिस्टम का या नेटवर्क का रिमोट एक्सेस देता है, मतलब कि जो अटैकर है वो कहीं भी बैठा होगा और वो हमारे सिस्टम को वहाँ से मैनेज कर सकता है। फिर बात आती है डिफेंसिव हैकर्स के टूल्स जो यूज़ करते हैं, वो होता है वल्नरेबिलिटी स्कैनर। जैसे वल्नरेबिलिटी स्कैनर क्या होता है कि हमारे सिस्टम में जो जो वल्नरेबिलिटीज़ अवेलेबल है, उन वल्नरेबिलिटीज़ को वो स्कैन करता है और उनके बारे में डिटेल में बता देता है कि ये वल्नरेबिलिटीज़ हमारे सिस्टम में प्रेजेंट है और इसके थ्रू हमें लॉस हो सकता है, नहीं हो सकता। फिर आता है IPS, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। अभी हमने एक प्रीवियस स्लाइड में जैसे देखिए ये देखा था IDS जैसे हमारा वर्क करता है कि इंट्रूजन को डिटेक्ट करता है खाली, ये प्रिवेंट करने का काम नहीं करता। वहीं IPS जो होता है ये इंट्रूजन मतलब कोई अगर थर्ड पार्टी आ रही है और डिटेक्ट हो चुकी है IDS के थ्रू, तो ये जो IPS होता है उनको प्रिवेंट करता है कि मतलब अगले बार ये या उनको आने से रोकता है। जबकि जो IDS होता है वो खाली डिटेक्ट करता है और हमें अलार्म आउट करता है कि हाँ एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट आ चुका है या अनआइडेंटिफाइड स्क्रिप्ट या कुछ भी आ चुकी है, पर जो उसको रोकता नहीं है। जबकि IPS को वहीं पे रोक भी देता है। फिर आता है नेटवर्क एनालाइजर। तो जो नेटवर्क एनालाइजर होता है हमारे पूरे नेटवर्क को एनालाइज करता है कि इसमें क्या क्या पॉसिबल थ्रेट्स हैं, तो उनके बारे में हमें डिटेल में उनके बारे में हमें डिटेल देता है। फिर हमारा आता है लीगल इम्प्लीमेंटेशन। जो ऑफेंसिव हैकर होते हैं, जो ऑफेंसिव हैकिंग होती है, उनको हम एक क्रिमिनल कहते हैं ऑफेंस के तौर पे देखा जाता है। जैसे कि अगर किसी ने कोई ऑफेंसिव हैकिंग कर रहा है तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर आता है। जबकि जो एक क्योंकि अगर हम किसी का डेटा स्टील कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं या कोई मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो मतलब हम दूसरों को हार्म कर रहे हैं, तो वो स्टीलिंग और मैनिपुलेशन जो भी होता है वो एक ऑफेंसिव हैकिंग के अंदर जो करते हैं हम, वो सब एक क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर आता है। जबकि हम जो डिफेंसिव हैकिंग करते हैं ये कि चाहते हैं ये जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी वो है वो खुद करती है, खुद करवाती है। और इसके थ्रू क्या होता है कि उनकी सिक्योरिटी जो होती है और भी वो कह सकते हैं कि और भी सिक्योर हो जाता है उनका नेटवर्क या उनका सिस्टम, और जिसके थ्रू वो उनकी सिक्योरिटी बेटर हो जाती है एक तरफ से। और जो ऑर्गेनाइजेशन या जो भी ये करवा रही है वो उसको एक लीगल उसके अंदर नहीं कंसिडर करा जाता। इवन इस चीज़ को करने के लिए जो डिफेंसिव हैकिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए इवन पे भी किया जाता है। देन हमारा बात आती है स्किल सेट की कि जो ऑफेंसिव है और जो डिफेंसिव हैकर है उनको क्या किस किस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो जो ऑफेंसिव हैकर्स होते हैं या जो ऑफेंसिव हैकिंग करते हैं उनको जनरली नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की कैसे वो वर्क करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में, क्योंकि डिफरेंट टाइप के कोड और कहते हैं डिफरेंट टाइप के अटैक जो होते हैं उसको क्रिएट करने के लिए भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। तो दैट्स वाई। और फिर आता है डिफेंसिव हैकिंग। तो जो डिफेंसिव हैकिंग के फील्ड होते हैं, जो डिफेंसिव हैकर होते हैं उनको नेटवर्क के आर्किटेक्चर के बारे में पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, और सिक्योरिटी पॉलिसीज मतलब कि जो कंपनियां जो भी वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं उनकी पॉलिसी क्या है, वो किस बेसिस पर वर्क करती है, तो उसका नॉलेज होनी चाहिए। कि कोई भी इंसिडेंट हो रहा है तो उसका रिस्पॉन्स कितनी जल्दी और कैसे किया जाए उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। फिर आता है कोलैबोरेशन। जो ऑफेंसिव हैकर होते हैं वो जनरली किसी के साथ कोलैबोरेट करना पसंद नहीं करते, क्योंकि जनरली वो आइसोलेट रहते हैं, बिकॉज उनका जो काम होता है वो इलीगल कह सकते हैं, हम इलीगल वर्क करते हैं और उसमें मतलब उनको डिटेक्ट करने का इसके थ्रू डिटेक्ट हो सकते हैं, तो वो ज़्यादा कोलैबोरेट नहीं करते। वहीं जो डिफेंसिव हैकर होते हैं वो कोलैबोरेट करते हैं अदर सिक्योरिटी प्रोफेशन के साथ, जिसके थ्रू उनको और नेटवर्क के बारे में ज़्यादा डिटेल में पता चल जाता है कि जो करंट एक्टिविटी हो रही है, करंट थ्रेट है, उनके बारे में पता चल जाता है। और ये लोग जनरली नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या सिस्टम इंजीनियर है, और जो कोई भी कोई रिसेंट में इंसिडेंट हुआ है उनके जो उसमें जो टीम इनरोल थी उनके साथ, क्योंकि ये इन सब से वो डिटेल दे के बाकी अपने वर्क करते हैं। देन आता है कि रिस्क असेसमेंट क्या है। तो ये जो ऑफेंसिव हैकर होते हैं वो जो इनका जो ये रिस्क लेते हैं जनरली होता है क्या है कि खुद पोटेंशियल बेनिफिट्स के लिए या कोई भी लाइक किसी चीज़ को करने के लिए कि मतलब हाँ हम मेरे को ये करना है ये वाला उस। जबकि डिफेंसिव जो हैकर होते हैं वो
किसी भी उसके कहते कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई वल्नरेबिलिटीज या कुछ भी है, तो उसके इम्पैक्ट को देखने के लिए, कोई भी थ्रेट है उसके इम्पैक्ट को देखने के लिए ऑपरेशन और अदर असेस्ट में कितना वो फर्क पड़ रहा है उसको चेक करने के लिए किया जाता है। फिर आता है कम्युनिकेशन। जो ऑफेंसिव हैकर होते हैं उनका जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ही कोई इंटरप्रेट चैनल के थ्रू करते हैं, जिसके थ्रू जो वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है वो उनको आसानी से ट्रेस ना कर पाएँ और वो बचे रहें। जबकि जो डिफेंसिव हैकर होते हैं वो ओपनली कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि वो एक गुड मतलब कह सकते हैं कि वो एक राइट पर्पस के लिए काम कर रहे होते हैं, या किसी कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट के लिए काम कर रहे होते हैं और वो इलीगल वो वर्क कर रहे होते हैं, तो उसके लिए उनको ज़्यादा और कहते हैं अपने अपनी आइडेंटिटी को हाइड करने का या कोई इनक्रिप्टेड चैनल का यूज़ करने का ज़्यादा नीड रहती नहीं है। फिर आता है टाइम फ्रेम कि कितना टाइम चाहिए होता है। जब जो ऑफेंसिव हैकर होते हैं उनका जनरल मेन पर्पस ये रहता है कि जो उनका अटैक है, जो भी वो वर्क कर रहे हैं, वो जितने जल्दी से जल्दी हो सके। बिकॉज अगर कोई भी हैकर है या कोई भी ऑफेंसिव हैकर है, अगर लॉन्ग टाइम के लिए किसी चीज़ को परफॉर्म करता है और उसमें उसका आइडेंटिफाई होने का रिस्क चांस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जबकि डिफेंसिव हैकिंग में ऐसा कोई पर्पस नहीं रहता, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन उनको खुद ही ये परमिशन दी रहती है, एंड देन जितना टाइम तक वो स्कैन करे रहेंगे उतना ही उनको उस नेटवर्क के बारे में या उनके रिस्क असेसमेंट के बारे में ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा। फिर आता है मोटिवेशन। क्या रहता है कि हैकर्स का मोटिवेशन, मेन मोटिव क्या रहता है या मोटिवेशन किससे मिलता है, वही डिफेंसिव हैकर का क्या रहता है। तो जो ऑफेंसिव हैकर रहते हैं वो अपने फाइनेंशियल गेन के लिए करते हैं ये चीज़ें, या कुछ चीज़ चैलेंजिंग लगे उसके लिए, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, जिसके थ्रू किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा हो उस चीज़ के लिए। जबकि डिफेंसिव है कि मोटिवेट रहता है अपनी ड्यूटी के या किसी ऑर्गेनाइजेशन को उन्हें प्रोटेक्ट करना है, उसकी रिपुटेशन को बताना है, इस चीज़ के लिए। सो दैट्स ऑल आज का हमारा